वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मालिकुलर मास एंड फार्मूला मास। यानी मालिकुलर मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है। सबसे पहले आपको पता है कि मालिक्यूल क्या होता है। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, उनके आइटम आपस में मिलकर एक न्यू सब्सटेंस, एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं, जनरेट करते हैं, तो एक मालिक्यूल बनता है। जो मालिक्यूल बनता है, मालिक्यूल के अंदर जिस जिस एलिमेंट में उनकी जो एटॉमिक एटम से मिलकर जो मालिक्यूल बनाता है, उन एलिमेंट के एटम्स हैं, उनका एटॉमिक मास हमने उन सब का ऐड करना है। ऐड करेंगे तो हम बताएंगे इसका कितना ऐड हो, कितना वो सब बनाएंगे मालिक्यूलर मास। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि वाटर है, जिसका फार्मूला क्या है, H2O। अब देखिए, इसमें हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन का एक एटम। हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स को हम ऐड करेंगे। एटम एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटम्स, आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का इसमें एक एटम है तो 16 प्लस 2 या 2 प्लस 16 कर लें। वाटर का जो फार्मूला मास है, जो मालिकुलर मास है, वो है 18। ठीक है। अब मैं आपको एक डेफिनेशन कहता हूँ। दिस सम ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस को जमा करना है, ऑफ ऑल द एटम्स, तमाम एटम्स प्रेजेंट इन वन मालिक्यूल, एक ही मालिक्यूल में, ऑफ ए मालिकुलर सब्सटेंस। यानी एक मालिक्यूल के अंदर मौजूद तमाम एटम्स का एटॉमिक मासेस हमको ऐड करना है, तो वो हमें कराएगा मालिकुलर मास एंड फार्मूला मास। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ पोटेशियम सल्फेट की, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मालिकुलर मास और फार्मूला मास क्या होता है। कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट। अब जो पोटेशियम सल्फेट है, जिसका फार्मूला है K2SO4, ये एक मालिक्यूल है। अब हमने इसका मालिकुलर मास या फार्मूला मास निकालना है। अब पोटेशियम के कितने एटम हैं, 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4 एटम। अब देखिए, पोटेशियम का एक एटॉमिक मास होता है, पोटेशियम का होता है 39, इसके 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सल्फर का आपको पता है उसका होता है 32 एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है, इसमें 4 एटम ने हिस्सा लिया है, तो उस 4 को आपस में सेव करेंगे। 39 78 32, क्योंकि इसमें 4 एटम में 16 4 64। अब 78 प्लस 32 प्लस 64 को ऐड करेंगे, वो बनेगा 174। जो 174 है AMU, एटॉमिक मास यूनिट हम कह सकते हैं इसको। ये है पोटेशियम सल्फेट का मालिकुलर मास या फार्मूला मास। जिन्हें आपको दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि एक मालिक्यूल के अंदर जिस एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं, उन सब एटम्स को हमें उनको ऐड करना है, उनके एटॉमिक मासेस को। तो कैलकुलेट करके, अगर एक मिसाल के तौर पर एक एटम है तो उसका एक एटॉमिक मास, 2 एटम है तो उसको 2 के साथ 4, जैसे कि वाटर है, इसका हम 2 से ज़्यादा किया तो 16 बना था 18। इस तरह पोटेशियम सल्फेट का बना 14 जो आपको बताया है। ये था मालिकुलर मास और फार्मूला मास। आप हमारे चैनल देखते रहिए और अच्छी वीडियो लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।